मशहूर कवि मंगलेश डबराल हमारे बीच नहीं रहे। कोरोना बीमारी ने मंगलेश डबराल को हमसे छीन लिया। अपने प्यारे कवि को याद करने के लिए लोग सोशल मीडिया पर उनकी कविताएं शेयर कर रहे हैं। CPI-ML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने मंगलेश डबराल को याद करते हुए उनकी एक कविता शेयर की। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूँ। सुमन परमार ने मंगलेश डबराल की जो कविता शेयर की है उसे पढ़ते हुए महसूस होता है कि मंगलेश डबराल के मन में पहाड़ किस तरह से बसा हुआ था। मंगलेश जी लिखते हैं, आधा पहाड़ दौड़ाता है, आधा दौड़ाता है हमारा बोझ, आधा प्रेम दौड़ाता है, आधा दौड़ाता है सपना, दौड़ते हैं हम। सदा नीरा ने मंगलेश डबराल जी की एक कविता शेयर की है जिसमें प्रवासी के दर्द को बखूबी बयान किया गया है। कविता में लिखा है, ट्रेनें अनंत की ओर जाती दिखती थी, जैसे वे कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन वे रुकती थी, लोग उनसे उतरते थे, वे अनंत की ओर जाते हुए दिखते थे, लेकिन रुकते थे वे भी। एक कवि के लिए शब्दों के कितने मायने हो सकते हैं, ये मंगलेश जी की कविता पढ़ते हुए महसूस होता है। राजकमल प्रकाशन ने मंगलेश डबराल की एक कविता शेयर की है जिसमें लिखा है, कुछ शब्द चीखते हैं, कुछ कपड़े उतार कर घुस जाते हैं इतिहास में, कुछ हो जाते हैं खामोश। मंगलेश जी की कविताओं में जैसे पहाड़ बार बार लौट कर आता है। प्रियंका दुबे ने मंगलेश डबराल की कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन से एक कविता शेयर की है जिसमें लिखा है, जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक, वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल। सारे वर्ष सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती हैं निःस्वप्न आंखों में। मंगलेश डबराल की कविताओं में एक दर्द है, संवेदनाएं हैं, सपने हैं, सपना एक अच्छी दुनिया का। हिंदी नामा ने मंगलेश डबराल की जो कविता शेयर की है उसमें ये सारी भावनाएं साफ दिखती हैं। मंगलेश डबराल ने लिखा है, एक सरल वाक्य बचाना मेरा उद्देश्य है, मसलन यह कि हम इंसान हैं। मैं चाहता हूँ इस वाक्य की सच्चाई बची रहे। मंगलेश डबराल की कविताएं सत्ता के क्रूर चेहरे का बयान भी हैं। हिंदवी ने मंगलेश डबराल की जो कविता शेयर की है वो बताती है कि निरंकुश सत्ताधारी कैसे व्यवहार करता है। मंगलेश डबराल अपनी इस कविता में कहते हैं, जब ताकतवर आदमी ने एक रात संदेश प्रसारित किया कि वह अभी कई साल ताकतवर बने रहना चाहता है, तो मैंने सुबह उठकर किसी अज्ञात से प्रार्थना की, बस आज के दिन बचा रहे मेरा यह धुंधला सा जीवन। मंगलेश डबराल एक स्वप्नदर्शी थे। वो अपनी कविताओं के जरिए एक सपना बुन रहे थे। सत्यानंद निरुपम ने मंगलेश डबराल की जो कविता शेयर की है उसमें यही भावना बार बार दिखती है। मंगलेश डबराल ने इस कविता में लिखा है, मेरी अच्छाई ले लो उन बुराइयों से जूझने के लिए जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगी, मेरी नींद मत लो, मेरे सपने लो। मंगलेश डबराल हिंदी कविता के आकाश का चमकदार तारा थे जो अब डूब गया है। वरुण ग्रोवर ने उनकी एक कविता शेयर की है जिसमें वो कहते हैं, एकाएक आसमान में एक तारा दिखाई देता है, हम दोनों साथ साथ
जा रहे हैं अंधेरे में, वह तारा और मैं। शहर में रहकर शहर को देखने का मंगलेश डबराल का अपना एक नजरिया था, अपनी एक दृष्टि थी। वो लिखते हैं, मैंने शहर को देखा और मुस्कुराया। वहाँ कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस न आया। यही मंगलेश डबराल का दर्द भी है, एक कवि जिसका मन आखिरी वक्त तक पहाड़ों में बसा रहा। मंगलेश डबराल चले गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कविताएं, उनके शब्द, उनके सपने, उनका दर्द, उनके सारे बयान कविता की शक्ल में आज भी जिंदा हैं और हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे।